अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे मुल्कों पर सदर ट्रंप के इजाफी टैरिफ गैर कानूनी करार दे दिए। 3 के मुकाबले में 6 जजेस की अक्सरियत से फैसला। अमरीकी अदालत ने कहा ट्रंप ने जिस कानून के तहत ये टैरिफ लगाए वो कौमी इमरजेंसी के लिए बनाया गया। ये कानून ट्रंप को इजाफी टैरिफ लगाने की इजाजत नहीं देता। सदर ट्रंप पहले ही अमरीकी अदालत को खबरदार कर चुके हैं कि टैरिफ गैर कानूनी करार दिए तो असरात संगीन होंगे। अमरीका के लिए टैरिफ रिफंड की रकम अदा करना नामुमकिन होगा। माहिरीन के मुताबिक अमरीकी हुकूमत टैरिफ वापस लेने के बजाय कानून तब्दील करने की कोशिश करेगी। अमरीकी अल्टीमेटम के बाद ईरान पर जंग के बादल फिर गहरे हो गए। रूस, बरतानिया और अरब ममालिक की मुखालिफत नजरअंदाज। अमरीका ईरान पर हमले को तैयार। ट्रंप ने कहा 10 से 15 दिन है, ईरान या तो मुआहदा करे या हमले के लिए तैयार हो जाए। ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल। अक़वाम मुत्तहिदा को खत लिखकर कहा कि ईरान जंग शुरू नहीं करेगा, हमला हुआ तो फिर दुश्मन के हर असासे को निशाना बनाएंगे। खत में अमरीकी सदर के बयानात को फौजी जारहियत का हकीकी खतरा करार दिया गया। कहा गया कि ईरान जवाब में दुश्मन के अड्डों पर हमला करेगा। ईरान पर हमलों के लिए फौजी अड्डे देने से इनकार पर वाशिंगटन और लंदन के दरमियान तनाव बढ़ गया। ईरान और रूस के दरमियान बहरी मशकें। रूस ने कहा कि खित्ते में अरब ममालिक और खलीजी रियासतों समेत कोई भी कशीदगी में इजाफा नहीं चाहता। सब समझते हैं ये आग से खेलने के बराबर होगा। IMF की पाकिस्तान की मुआशी इस्लाहात की तारीफ। 14 साल में पहली बार करंट अकाउंट सरप्लस को खुशाइंद करार दिया। IMF की कम्युनिकेशन डायरेक्टर ने कहा कि माली साल 2025 में पाकिस्तान का बुनियादी माली सरप्लस GDP के 1.3% पर रहा, जो प्रोग्राम के अहदाफ के मुताबिक था। 14 साल में पहली बार पाकिस्तान ने करंट अकाउंट सरप्लस रिकॉर्ड किया, जबकि मुल्क में महंगाई मजमूई तौर पर काबू में रही। IMF प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान ने जो इस्लाहात की, उनसे मईशत मुस्तहकम हुई और कारोबारी एतमाद बहाल करने में मदद मिली। 25 फरवरी को IMF वक्त पाकिस्तान का दौरा करेगा, जिसमें अहम मुआशी उमूर ज़ेरे बहस आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो से मुलाकात। पाक अमरीका स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मजबूत करने और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए दो तरफा ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। तिजारत और इक़्तिसादी सरगर्मियाँ बढ़ाने पर जोर। बोर्ड ऑफ पीस के इजलास के मौके पर हुई मुलाकात में वज़ीर आज़म ने आला सतह पर पाक अमरीका रवाबित जारी रखने की अहमियत पर जोर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने गज़ा पीस प्लान पर पाकिस्तान की हिमायत को सराहा और कहा वज़ीर आज़म से मुलाकात में स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात, मादनियात के शोबे की तरक्की और दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के CEO से भी मुलाकात की। DFC के $1 अरब के पोर्टफोलियो को सराहा। तवानाई, कानकनी और मादनियात समेत मुख्तलिफ शोबों में फाइनेंसिंग बढ़ाने पर जोर दिया। पाकिस्तान में गुर्बत बढ़कर 28.9% हो गई, यानी मुल्क में तकरीबन 7 करोड़ अफराद की माहाना आमदनी 9,000 रुपए से भी कम हो गई। 6 साल के दौरान गुर्बत में तकरीबन 7% का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सरकारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक साल 2018-19 में गुर्बत की शरह 21.9% थी। जंग और दी न्यूज़ में शाया महताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई सतह पर भी गुर्बत के ग्राफ में तेजी देखी गई है, जिससे खास तौर पर पंजाब और सिंध शदीद मुतासर हुए हैं। आला सरकारी ज़राए का कहना है कि IMF शराइत, कोविड और सैलाब ने पाकिस्तानी मईशत को हिलाकर रख दिया है। IMF के जायजा मिशन की आमद से ऐन पहले गुर्बत से मुतालिक तशवीशनाक एदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं। मुल्क में गुर्बत की बुनियादी वजह 2018 से 2022 तक की माशी बदहाली है। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि मुल्क की बरामदात बढ़ाने की ज़रूरत है। विफाकी हुकूमत की तरक्याती बजट में गुज़िश्ता 7 साल में इजाफा नहीं हुआ। गुर्बत और पसमानदगी को ख़त्म करना सूबाई मामला है। सूबों के अंदर वसाइल की तकसीम का कोई फार्मूला नहीं है। सूबों के पास कौमी मालियाती अवार्ड के तहत वसाइल बढ़े हैं। सूबों को कहा गया कि पसमानदा तरीन अजला की तरक्की के लिए इक़दाम करें। ज़ाती मौलजीन और PTI की नुमाइंदगी करने वाले डॉक्टर्स के इजहार इत्मीनान के बावजूद बानी PTI के हालिया तिब्बी मुआयने और इलाज को दानिस्ता तौर पर सियासी तनाज़ा बनाया गया।
दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक जराये का कहना है कि PTI और पार्लियामेंट के तमाम अरकान ने निजी महफिलों में सूरत हाल को तसल्ली बख्श करार दिया। डॉक्टर आसिम यूसुफ ने बानी PTI के अहल खाना की जानिब से मौलजीन की टीम का शुक्रिया अदा किया और यकीन दहानी कराई कि आइंदा तिब्बी इंतजामात पर तनकीद नहीं की जाएगी। अगले रोज डॉक्टर आसिम यूसुफ के वीडियो पैगाम से मामला ड्रामाई रुख इख्तियार कर गया, जिसपे डॉक्टर आसिम यूसुफ ने कहा कि उन्होंने बानी PTI को खुद नहीं देखा, इसलिए वो बाज़ तफसीलात की ना तस्दीक कर सकते हैं और ना तरदीद। ज़राए ने इस बात की तस्दीक की कि साबिक वज़ीर आज़म की बहन अलीमा खान ने डॉक्टर्स और अपोजिशन क़यादत पर सख्त मौक़िफ़ बरकरार रखने पर जोर दिया। बाज़ रहनुमाओं ने तिब्बी नताइज पर इत्मीनान का इजहार किया तो ये बात भी उन्हें नागवार गुजरी। हुकूमत बानी PTI की सेहत पर सियासत बंद करे, बानी की बहनों और जाती डॉक्टरों को एतमाद में लेकर उनका इलाज कराया जाए। कोट लखपत जेल में कैद PTI रहनुमाओं का मुश्तरका खत में रमज़ान मुबारक के दौरान हर किस्म की एहतजाजी तहरीक मौखर करने की तजवीज़। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज और महमूद रशीद ने खत में कहा, तहरीक इंसाफ के हर सतह के अहदेदार तंजीम को नए सिरे से मुनज़्ज़म करें। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान पार्लियामान में भरपूर सियासत करे। शहबाज शरीफ के बानी PTI के खिलाफ हरजाना केस में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई से रोक दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। जस्टिस आयशा मलिक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने हुक्म इम्तना जारी किया। अदालत ने कहा केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। शहबाज शरीफ ने बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए के हरजाने का दावा कर रखा है। ट्रायल कोर्ट ने बानी PTI के दिफा का हक खत्म कर दिया था। ट्रायल कोर्ट में केस की समाअत के दौरान शहादतें रिकॉर्ड हो रही थी। डेल स्टेन जैसे एक्शन से बॉलिंग कराने वाली शिमाली वजीरिस्तान की 8 साल की बच्ची आयना वजीर की धूम। क्रिकेटर बाबर आजम और नसीम शाह आयना के पसंदीदा प्लेयर हैं। वो कहती है हुकूमत इलाके में अच्छी तालीम के साथ साथ खेल की सहूलत भी दे ताकि वो अपने मुल्क का नाम रोशन कर सके। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के एडहॉक सदर मुहय्युद्दीन वानी ने कहा है, तमाम फैसले शफाफियत और मेरिट की बुनियाद पर किए जाएंगे। इंतजामी अमूर फेडरेशन संभालेगी और खिलाड़ी से ट्रेनिंग और मैचेस पर तवज्जो देंगे। मुहय्युद्दीन वानी की पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान इमाद बर से ऑनलाइन गुफ्तगू। खिलाड़ियों को अपने खेल पर तवज्जो रखने की हिदायत। वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड 1 मार्च से मिस्र में शुरू होंगे। मिस्र में पाकिस्तानी सफीर आमिर शौकत को भी पाकिस्तान हॉकी टीम के मामलात पर नजर रखने का कहा है। पाकिस्तान हॉकी टीम का कैंप आज रात लाहौर में शुरू होगा। वज़ीर तालीम सिंध सरदार अली शाह का कहना है कि स्कूलों की बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने के लिए बजट मुंतकिल किए हैं। तालीम के बजट का बड़ा हिस्सा तनख्वाहों और पेंशन्स में जाता है। सिंध असम्बली में खिताब में कहा, हमने अभी तक तय ही नहीं किया कि तालीम को लेकर कहाँ जाना है। हमें बच्चे को सवाल करना सिखाना है या जवाब याद करवाना है। आइन के मुताबिक इन बच्चों को मुफ्त पढ़ाना है। हमें रूल्स दुरुस्त करने होंगे ताकि तालीम की बेहतरी के लिए मजीद काम कर सकें। न्यू कराची का सरकारी स्कूल सूबाई हुकूमत की तवज्जो का तलबगार। सीवरेज का गंदा पानी क्लासरूम्स में आने से बच्चे परेशान, पढ़ाई जारी रखने पर मजबूर। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे का भी स्कूल का दौरा। स्कूल में ना डेस्कें हैं ना पंखे, इमारत की हालत भी खराब है। टूटी और कमजोर छतों से हादसे का भी खतरा है। सिंध असम्बली के MQM रुकन राना शौकत के अपने ही अरकान शारिक जमाल और इकबाल महसूद पर कत्ल की धमकियों के इल्जामात। कहा, अगर मुतल्लिका थाने की पुलिस बुलाकर उनकी FIR दर्ज नहीं कराई गई तो वो मुस्ताफी हो जाएंगे। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार की राना शौकत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की यकीन दहानी। स्पीकर सिंध असम्बली ने पुलिस को ऐवान में तलब कर लिया। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी को मुदाखलत करने और मामला हल कराने का मशवरा भी दे दिया। शारिक जमाल ने दावा किया कि ये आपस का मामला था जो हल हो गया है। MQM पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी ने अपोजिशन लीडर से रिपोर्ट मांग ली।
कराची के इलाके सोल्जर बाजार में गैस लीकेज के धमाके के बायस गिरने वाली इमारत का मालिक गिरफ्तार, सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। वाक़े में जाँ बहक 3 बहनों की टंडो मोहम्मद खान में तदफीन कर दी गई। मरने वाली लड़कियों का वालिद कराची में रिक्शा चलाता है। इमारत गिरने की CCTV वीडियो सामने आ गई। लीकेज से धमाका 3:47 पर हुआ। 3 मंजिला इमारत गिरने से बच्चों, खवातीन समेत 16 अफराद जाँ बहक और 14 जख्मी हुए थे। सोलह फरवरी को बाजौड़ में मलंगी पोस्ट पर खुदकुश हमला करने वाला दहशतगर्द भी अफगान शहरी निकला। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि सूबा बल्ख का रिहायशी अहमद उर्फ कारी अब्दुल्ला अबूजर तालिबान की स्पेशल फोर्सेस का हिस्सा भी रह चुका है। बाजौड़ में सिक्योरिटी पोस्ट पर खुदकुश हमले में 11 सिक्योरिटी एहलकार और 2 शहरी शहीद हुए थे। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी में अफगान शहरियों का मुलविस होना तालिबान रजीम की दहशतगर्दों की मुकम्मल सरपरस्ती और सहूलतकारी का वाज़ेह सबूत है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, जेहलम और चकवाल में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों के खिलाफ सिक्योरिटी इदारों का मुश्तरका ऑपरेशन। 100 से ज्यादा अफगान शहरी और मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। हुकाम के मुताबिक पुलिस, रेंजर्स, CTD और इंटेलिजेंस इदारों के 2000 से ज्यादा एहलकारों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। मुश्तबा अफराद से पूछगिछ, गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों की निशानदही, दस्तावेज की जाँच और मरहलावार कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। कौन सा इदारा ऐसा है जो कमाता है? ना वाटर कॉर्पोरेशन कमा रहा है, ना KMC। KDA 1954 में बनी, आज तक हालत जार वही है। आप तरक्की नहीं कर रहे तो दुकान क्यों खोली है? बंद कर दें। KDA के रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन और वाजिबात की अदम अदायगी के खिलाफ दरखास्त की समाअत में सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत ने कहा कि अदालत मुलाजमीन का तहफ़्फ़ुज़ करेगी, सहूलत देंगे तो पेंशन की अदायगी भी करना पड़ेगी। वकील KDA ने 2 माह का वक्त मांग लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब भर में मुखय्यर हजरात के इश्तिराक से निगहबान दस्तरखान सज गए। लाखों मेहमानों ने सजे सजाए निगहबान दस्तरखान पर पहला रोज़ा इफ्तार किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मुखय्यर हजरात को खिराज तहसीन पेश किया। रमज़ान निगहबान दस्तरखान पर लाखों लोगों की आमद पर वज़ीर आला मरियम नवाज का इजहार तशक्कुर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने सरकारी मुलाजमीन के लिए नए तामीर शुदा रिहायशी फ्लैट्स का इफ्तिताह कर दिया। सिविल क्वार्टर्स में 1000 स्क्वायर फीट रकबे पर मुश्तमिल 96 फ्लैट्स बनाए गए हैं। फ्लैट्स में बिजली, पानी, गैस, सिक्योरिटी, पार्किंग और दीगर ज़रूरियात मैसर होंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में इलेक्ट्रिक बसों के डिपो और चार्जिंग सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। इलेक्ट्रिक बस में मुतालिका अफसरान के साथ सफ़र भी किया। कहा, इस्लामाबाद के 1,25,000 शहरी रोज़ इन बसों में सफ़र कर रहे हैं। यौमिया मुसाफिरों की तादाद 2,50,000 तक ले जाने का हदफ मुकर्रर किया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इलेक्ट्रिक बस सर्विस को रवा तक तोसी देने का ऐलान। कहा, मेट्रो के साथ इलेक्ट्रिक बस सर्विस ट्रैफिक मसाइल के हल में मददगार साबित हो रही है। नेशनल डायलॉग कमेटी के अरकान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फवाद चौधरी ने कहा, पाकिस्तान के मसाइल का हल किसी फोर्स बनाने में नहीं बल्कि कौमी हुकूमत बनाने में है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और बानी की राय शामिल करते हुए कौमी हुकूमत बनाई जाए। मोहम्मद अली दुरानी ने कहा, एक दूसरे को नीचा दिखाने के बजाय रास्ते निकाले जाने चाहिए। महमूद मौलवी ने कहा, PTI वालों से सवाल है कि क्या महमूद अचकजई और अख्तर मेंगल PDM में नहीं थे? बैरिस्टर सैफ ने कहा, तमाम सियासी कुव्वतों को चाहिए कि वो मुफाहमत में किरदार अदा करें। इस वक्त पाकिस्तान हालत जंग में है और सब कुव्वतों को आगे आना होगा। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन के ज़ेर सदारत इजलास में इंफॉर्मेशन डोमेन के जामे प्लान ऑफ एक्शन की मंजूरी। प्लान विफाकी हुकूमत को असाल करने का फैसला। फिल्मों, दस्तावेजी प्रोग्रामों और मरबूत मुहिम के जरिए मुत्तहिदा कौमी बयानिए को फ़रोग दिया जाएगा। शर्जील मेमन ने कहा कि जामे एक्शन प्लान के जरिए इंतहा पसंदी और गुमराहकुन प्रोपेगेंडे का मौसर जवाब दिया जाएगा। लाहौर में स्मॉग कंट्रोल के लिए 3 अरब रुपए से 30 नए फोक कैनन्स इलेक्ट्रिक ट्रक्स पर नस्ब करने का फैसला।
सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की जेर सदारत इजलास में अगले स्मॉग सीजन से कबल लाहौर से सनतों की मरहलावार मुंतकली का भी फैसला। मरियम औरंगजेब ने कहा कि सुपर स्टेशन के जरिए फजाई आलूदगी के जराए की रियल टाइम निशानदेही मुमकिन होगी। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा है दरबारों पर ज़ायरीन के लिए सहूलियात फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। गवर्नर पंजाब ने लाहौर में मज़ार बीबी पाक दामन पर हाजिरी दी, मज़ार पर सोलराइजेशन का इफ्तिताह भी किया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि पाकिस्तान गजा अमन मुआहिदे में शामिल है। पाक अफवाज फलस्तीनी भाइयों की मदद करेंगी। भारत से जंग जीतने के बाद दुनिया का पाकिस्तान पर एतमाद बहाल हुआ। गवर्नर हाउस कराची में रमजान उल मुबारक के दूसरे अफ्तार के मौके पर चीन के काउंसिल जनरल और कराची प्रेस क्लब के सदर फाजिल जमीली शरीक हुए। गवर्नर सिंध ने बच्चों में कैश ईदी भी तकसीम की। मस्जिदुल हराम में रमज़ान मुबारक के पहले जुमे पर रू पर्व मनाज़िर, दुनिया भर से आए हुए लाखों अफराद ने नमाज जुमा अदा की। मस्जिद नबी में भी नमाज जुमा की अदायगी, उम्मत मुस्लिमा के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। मस्जिद अक्सा में भी इसराइल की सख्त पाबंदियों में नमाज जुमा अदा की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि गजा में पायदार अमन हमारा मिशन है। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत अमन के लिए नागुज़ीर है। गजा अमन बोर्ड के पहले इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, गजा में अमन कायम करना आपकी बहुत बड़ी कामयाबी और मिरास होगी। तनाज़ात के हल के लिए सदर ट्रंप के किरदार की तारीफ करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, सदर ट्रंप की बरवक्त मुदाखलत से पाक भारत जंग रुकी। वज़ीर आज़म की बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें। बहरीन के फरमारवा आज़रबाईजान, उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान और इंडोनेशिया के सरबराहान से अहम आलमी और इलाकाई उमूर पर गुफ्तगू की। फीफा और बोर्ड ऑफ पीस के दरमियान गजा की बहाली के लिए स्ट्रेटेजिक मुआहिदा। गजा में फुटबॉल के जरिए तामीर नौ और माशी बहाली का जामे मनसूबा शुरू किया जाएगा। मनसूबा 4 मराहिल में मुकम्मल किया जाएगा। मुद्दत 36 माह तक होगी। 50 मिनी फुटबॉल पिचेस, 50 फुल साइज पिचेस, फीफा एकेडमी और 20,000 नशिस्तों का स्टेडियम बनाया जाएगा। फीफा सदर जियानी इन्फेंटिनो समेत आला हुकाम ने दस्तखत कर दिए। ईरान पर अमरीकी हमले के खदशे के पेश नज़र पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स में आज एक मौके पर 2500 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी देखी गई, लेकिन कारोबार का इख्तिताम 100 इंडेक्स 999 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,73,169 की सतह पर बंद हुआ। मुआशी माहिरीन के मुताबिक सदर ट्रंप की ईरान को 10 दिन की मोहलत से हमले के खदशे का इम्कान कम हुआ है। गुज़श्ता रोज़ 100 इंडेक्स में रिकॉर्ड कमी देखी गई थी। छप्पन फ़लस्तीनी सहाफ़ियों को इसराइली हुकाम ने जेलों में तशद्दुद का निशाना बनाया। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट का कहना है कि 17 फ़लस्तीनी सहाफ़ियों को जिनसी तशद्दुद का भी निशाना बनाया गया। CPJ की रिपोर्ट में फ़लस्तीनी सहाफ़ी अहमद अब्दुल आल पर मुज़ालिम का खुसूसी जिक्र। 5 दिन तक अहमद अब्दुल आल को कैद में आंखों पर पट्टी बांध कर रखा गया। सहाफ़ी अहमद अब्दुल आल जब बेहोश हो जाते तो बिजली का झटका लगाकर उठाया जाता। कम सिनों से जिनसी दरिंदगी में मुलविस जेफरी एप्स्टीन इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के लिए काम करता था। अमरीकी महकमा इंसाफ की जारी एक ईमेल में FBI के मुखबर ने एप्स्टीन को मोसाद का एजेंट करार दिया। एप्स्टीन का साबिक इसराइली वज़ीर आज़म से करीबी ताल्लुक था। एहूद बुराक ने 2013 से 2017 के दौरान 30 बार एप्स्टीन की न्यूयॉर्क की रिहाइशगाह पर क़याम किया था। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स के भाई एंड्रयू को 12 घंटे बाद रिहाई मिल गई। कम सिनों से जिनसी ताल्लुक के मुजरिम जेफरी एप्स्टीन को खुफिया सरकारी दस्तावेज की फराहमी के शुबे में एंड्रयू को गिरफ्तार किया गया था। एंड्रयू को आम शख्स की तरह जेल में रखा गया। वो हालिया दौर में गिरफ्तार किए गए बरतानिया के पहले शाही फर्द हैं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक दूसरे दिन भी पुलिस की रॉयल लॉज में तलाशी का अमल जारी है। खलाई मखलूक
उड़न तश्तरियाँ, गैर मरई जिंदगी, कितना सच कितना फसाना। अमरीका के तहकीकारों को अब तक क्या पता चला है? सदर ट्रंप ने खुफिया अमरीकी फाइलें जारी करने की हिदायत कर दी। पिछले हफ्ते साबिक सदर बराक ओबामा ने कहा था कि एलियंस हकीकी होते हैं, लेकिन उन्होंने एलियंस देखे नहीं हैं। ट्रंप ने ओबामा के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा कि ओबामा ने खुफिया मालूमात शेयर करके गलती की है। खुद अपने पैरों पर चल के गई थी उस लड़के के साथ। अगर अगवा हुई होती ना तो यासीन मलिक को ना कब्र से भी निकाल लेता। सबक तो हमारी पाकिज़ा को मिला, बड़ा सख्त। अब यासीन की बारी है। तेरा मकसद यासीन मलिक से बदला लेना, तेरे से नहीं, वो तो बहन से करवा रहा। अब खत्म हुआ केस। कहीं जाना है? जाने कहाँ? मुझ से बाहर। और जियो की ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा की मकबूलियत में रोज़ बरोज़ मज़ीद इजाफा हो रहा है। पाकीज़ा की साबित कदमी और इंसाफ के हुसूल के लिए उसकी जदोजहद रंग लाने लगी है। फराज भी पाकीज़ा का साथ देने के लिए तैयार हो गया है। जो रिश्ता कमज़ोर पड़ता दिखाई दे रहा था, वो रिश्ता पाकीज़ा का हौसला बनने लगा है। क्या पाकीज़ा को इंसाफ देने के लिए निज़ाम हरकत में आएगा? क्या पाकीज़ा को उसकी जदोजहद का समर मिलेगा? ये जानने के लिए देखिए ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा हर बुध और जुमेरात रात 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर।